शुरू करते हैं। तो मेरी आपसे पहली सवाल यह है कि वाई टू ज्वाइन जीवाईबी, वाई टू ज्वाइन जीवाईबी, जीवाईबी क्यों ज्वाइन करना चाहिए? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। जीवाईबी को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। जीवाईबी क्लब ज्वाइन करके आप एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं। जीवाईबी क्लब आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, आपको एक एम देता है। आप बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स सीखते हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स। स्पीकिंग स्किल और प्रोफेशनली भी हम लोग अगर चाहते हैं सचमुच किसी की हेल्प करना, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की मदद करना, तो हम लोग उनके लिए जीवाईबी क्लब के थ्रू एक अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। इससे खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उनका भी अच्छा हेल्प हो जाएगा। और ऐसे हमारे कॉलेज में जैसे जीवाईबी है, दैट्स व्हाई यू शुड जॉइन जीवाईबी। क्या बात है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो व्हाट क्वालिटीज डू यू नीड टू बी अ मेंबर ऑफ जीवाईबी? अकॉर्डिंग टू मी, अगर किसी को जीवाईबी का मेंबर बनना है तो उसको बेसिकली काइंड हार्टेड होना चाहिए और उसका जो सोचने का एरिया है वो बहुत ब्रॉड होना चाहिए। उसको अच्छे से सोचना चाहिए और उसका किसी भी काम को करने के लिए जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मालिक वो देखो, वो देखो। व्हाट क्वालिटीज नीड टू बी अ मेंबर ऑफ जीवाईबी? सो इन माय ओपिनियन बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको नहीं चाहिए होती है, टेक्निकल क्वालिटीज़ नहीं चाहिए होती हैं। अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटीज़ है, आप कुछ भला करना चाहते हैं सोसाइटी का, तो आप जीवाईबी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक पॉजिटिव चेंज लाएं पूरे सोसाइटी में, तो आप जीवाईबी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप गरीब बच्चों को या फिर जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको हेल्प करना चाहते हैं, या आप नहीं कर पाते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो हम आपको हेल्प करेंगे आपके उस सोच को पूरा करने में। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे हर क्लब बोलते हैं वी आर नॉट ए क्लब, वी आर ए फैमिली, तो आपकी क्या राय है? बेसिकली जब आप इंडक्ट होते हो उसके बाद एक दूसरे से सब मिलते हैं, उस हिसाब से हम इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं एक दूसरे से। फिर हम एक साथ ट्रेवल करते हैं, साथ में प्लान करते हैं बच्चों के साथ हमें क्या डोनेट करना है, कैसे उनके साथ बात करनी है, और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें मिल के प्लान करते हैं। हमारा फैमिली सिर्फ कॉलेज के कैंपस तक ही लिमिटेड नहीं है। हर एक इवेंट के साथ हम जहाँ ऑर्फनेजेस में जाते हैं या जाते हैं जहाँ पे और बच्चों से मिलते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो हमारा फैमिली बढ़ता है, उनसे एक इमोशनल अटैचमेंट होता है और ये फैमिली हर एक इवेंट के साथ बढ़ती जा रही है। तो दैट्स क्या बात है। So tell me प्रखर, जैसे we as a जीवाईबी member face a question that बुक्स तो लाइब्रेरी भी डोनेट करती हैं, तो हम लोग में ऐसा क्या स्पेशल है? सो लाइब्रेरी जो बुक्स डोनेट करती हैं, लाइब्रेरी जो बुक्स देती हैं वो सब्सक्रिप्शन पे देती हैं और वो उन्हें ही देती हैं जो उसको लेने लायक होते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम लोग का क्लब इसलिए अलग है कि लाइब्रेरी बुक्स प्रोवाइड करती है, पर लाइब्रेरी कहीं भी जाके आपके साथ कोई भी फेस्टिवल, होली, दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर सकती है, किसी के फेस पे हैप्पीनेस नहीं ला सकती है, और जीवाईबी हैप्पीनेस के भी लाता है बुक्स देने के साथ साथ। ओके। तो जीवाईबी में दो क्लब ऑफ इवेंट्स होते हैं, एक तो ज्योति, दूसरा सहयोग। थोड़ा सा उसको आप डिस्क्राइब करिए, क्या क्या करते हैं आप इसमें? तो ज्योति और सहयोग हमारे जीवाईबी के दो एनुअल मेजर इवेंट्स हैं हमारे। इसमें हम स्लम्स में जाके या ऑर्फनेज में जाकर अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ज्योति नाम से तो पता चल रहा होगा, इट्स फॉर दिवाली सेलिब्रेशन। तो दिवाली से कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करने जाते हैं विद अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट के साथ। और जो सहयोग है हमारा होली को ओकेजन पर ऑर्गेनाइज होता है, इसमें हम जाकर उनके साथ होली मनाते हैं और उनको फेस्टिवल पे भी जिनके पास कोई है नहीं पेरेंट्स, उनको हम अकेला फील नहीं होने देते। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। सो प्रशांत, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके मेजर इवेंट्स में वेन्यू पे जाने से पहले आपकी क्या क्या तैयारी होती है? सबसे पहले तैयारी हम लोग इवेंट्स के हिसाब से करते हैं कि सबसे पहले हम लोग लिस्ट बनाते हैं हम लोग को क्या क्या डोनेट करना है। उसके बाद हम लोग टीम्स में काम बांट देते हैं कि कौन क्या क्या करेगा। कोई मार्केट से जाके वो सामान लेके आएगा, कोई उसको असेंबल करेगा, कोई बसेस अरेंज करेगा हमारे जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम लोग जाने से लगभग 1 से 2 घंटे पहले एक जगह पे असेंबल होते हैं, सारे सामान को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग खाने पीने की चीज़ें भी लेके आते हैं। इसके अलावा एक इमोशनल तैयारी भी हम लोग की होती है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बच्चों से मिलने के लिए, उनके साथ
टाइम स्पेंड करने के लिए, हम लोग उनकी फैमिली बन के, हम लोग कोई काम करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग इंजॉय करने जा रहे हैं उनके साथ। तो वो एक इमोशनल बहुत अच्छा लगता है हमें, और वो तैयारी बहुत मैटर करती है हम लोग की। तो आपने भी अभी तक ज्योतिया सहयोग में गई होंगी, हाँ। तो वहाँ पर बच्चों के साथ कोई एक ऐसा स्पेशल मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ बिल्कुल, हम जब बच्चों के पास जाते हैं वहाँ पर, तो बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हमें देखकर। जितने एक्साइटेड हम लोग होते हैं उतने ही सेम एक्साइटेड बच्चे लोग भी होते या हैं, फिर उससे कहीं ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। वो लोग इतने ज़्यादा खुश होते हैं, फिर अपने टैलेंट को वो लोग शो करते हैं। जैसे इस बार हम लोग सहयोग में गए थे, तो बच्चों ने डांस किया, गाने गाए, और यहाँ तक कि पेंटिंग भी की, ड्राइंग भी की। उनके साथ हमने होली खेली और भी बहुत सारे फन इवेंट्स उनके साथ किए। और सबसे एक प्यारा मोमेंट, और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जब हम वापस आ रहे थे तो वो बोल रहे थे हमसे कि भैया वापस फिर से आइएगा। दीदी लोग, भैया लोग, आप लोग वापस फिर से आइएगा। जब हम लोग वहाँ से आते वक्त वो लोग हमें कहते हैं कि फिर से आइएगा। वो एक बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी वाली लफ्ज़ रहती है। हाँ, बिल्कुल सही बात। थैंक यू। जैसे हम सब जानते हैं जीवाईबी एक सोशल क्लब है, बट इसमें फ़न के नाम पे भी कुछ इवेंट्स होते हैं क्या साल में? हाँ, और अगर फन आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने का मौका मिले तो आप क्या करवाना चाहेंगे? फन के नाम पे हमारे क्लब में उत्कृष्ट होते हैं, अभियंता होते हैं। अभियंता और इंजीनियर्स डे पे हम लोग करते हैं, उत्कृष्ट हम लोग साल की शुरुआत में करते हैं। तो ये हमारे फ़न इवेंट्स हैं। और एक्स्ट्रा करवाने के नाम पे मैं चाहती हूँ कि ये मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है कि हम लोग बच्चों के पास जाए जो कि अनप्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, और वहाँ पे कुछ फ़न इवेंट्स करवाए। फॉर एग्जांपल एथलेटिक्स में हो गया, या फिर कोई स्पोर्ट्स हो गया, या फिर डम्स राज जैसे गेम हो गए, ये करना है। आप जीवाईबी में क्या सुधार लाना चाहते हैं? आपको ऐसा क्या लगता है कि हाँ, इसमें हम लोग ये और काम कर सकते हैं और इसको बेटर बना सकते हैं? सबसे पहले तो जीवाईबी के लिए एक प्राइवेट स्पेस चाहिए, क्योंकि हम लोग इवेंट करवाते हैं तो हमारे पास एक कोई भी प्राइवेट स्पेस अभी नहीं है। और इसकी टीम मतलब जो अभी मेंबर्स हैं संख्या बढ़नी चाहिए, और फंड्स भी बढ़ने चाहिए। Not bad. Now you. बेसिकली जीवाईबी में हम सभी एक फैमिली की तरह रहते हैं। यहाँ पे अलग अलग डोमेन्स में ना होके हम सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो अगर किसी सेक्टर में अगर सुधार की ज़रूरत भी है तो हम सभी मिलके उसे इस तरह से कवर अप कर लेते हैं कि उसमें सुधार की ज़रूरत ना पड़े। हम सभी अपना बेस्ट देते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ कमी है। आप जीवाईबी को अगले 5 सालों में कितना ग्रो होता हुआ देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि कहाँ तक इसकी ग्रोथ जाने वाली है अगले 5 सालों में? जीवाईबी के जितने मेंबर्स हैं वो कंटिन्यूअसली काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जीवाईबी के ग्रोथ के लिए, और जिस हिसाब की हमारी मेहनत है, अगले आने वाले 5 साल में हम जीवाईबी को एक क्लब के नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखते हैं कि आगे चल के ये बहुत बड़े लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, जिसके वजह से हम लोग काफ़ी बड़े एरिया में हेल्प कर सकते हैं। जो कि अभी हम लोग एक लिमिटेड सोर्स है हमारे पास, हम लोग एक क्लब हैं NIT पटना के, तो हमारे पास सोर्स भी लिमिटेड है और हम लोग लिमिटेड बच्चों की ही हेल्प कर पाते हैं। बट आफ्टर बिकमिंग एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग काफ़ी एक ब्रॉड व्यू से हम लोग बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू। व्हाट अ विजन, क्या थॉट है।